थैंक यू सो मच सर वेलकमिंग मी। मेरा रिजल्ट आके मैंने एक्चुअली 1 ईयर हुआ लेके, पर मैंने 6 मंथ से थोड़ा ये प्रोडक्ट में थोड़ा ग्रिप आया, सब्जेक्ट सीखा है, सबके सामने आ रही हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। अभी आई एम वर्किंग एज ए टीचर, फर्स्ट से 14 साल से मैं एक टीचर हूँ। हम्म। अभी ये बिजनेस मेरे लिए बहुत नया है, का ना ही मैं लाइफ में कभी सोचा नहीं एक बिजनेस करूंगी। पर मैं रागनी मैडम टीम से, हैदराबाद वेंकटरस टीम ओके से मैम मैम उनकी। मैम मैम मैम, क्या चेंजेस क्या है, हमको वो सुनना है, नॉट अ प्रोसेस। व्हाट द ओके। चेंजेस, या तो मेरा हेल्थ वाइज क्या चेंजेस आके चेंजेस? मेरे को यस। 14 ईयर से मेरा थायराइड प्रॉब्लम है सर। 14 ईयर हम्म। से। एंड एक पीसीओडी प्रॉब्लम अटैक हुआ लास्ट ईयर। तो ये प्रॉब्लम आते समय, ऐसा ट्रेन में इन लोग कंपनी विजिट करे आते समय मेरे को ट्रेन में डेमो दिया है, उसका डेमो में मेरा दिमाग में बैठ गया। हाँ, ये रेडिएशन से इतना फर्क होता है क्या। बाद में 1-2 महीना मैं टाइम लिया, तो मैडम तब का तक मेरे को फॉलोअप ले रही थी। उसके बाद मैंने सोचा एक बार ले ही लेती हूँ। मेरा मंथली पगार ट्वेंटी ओके, फाइव आपके थाउजेंड थायराइड थायराइड और पीसीओडी में क्या रिजल्ट आया? मेरा थायराइड एक्चुअली मैं 250 mg लेती थी सर। मेरे को बहुत लेजीनेस, बहुत नींद आना, बहुत तकलीफ होता था। किधर भी बैठेगा ना उधर नहीं, मतलब स्ट्रेस ज्यादा हो। वर्किंग में ट्यूशन एज ए टीचर बहुत वर्कलोड होता था, एकदम थक जाती थी, मैं बहुत थक जाती। जैसा मैंने मैग्नेटिक वाटर लिया है, मैग्नेट बेल्ट यूज किया, तभी से मेरा 45 डेज में, 48 या 45 डेज में ऑलमोस्ट मेरा 8 किलो वजन कम हो गया सर। मेरा क्या बात है, जैसा बहुत बढ़िया। मेरा थायराइड बढ़ता है ना, एकदम चीक्स पूरा स्वेल हो जाए, मुंह पे पूरा स्वेलिंग आ जाता है। अचानक से हम्म। कॉन्स्टिपेशन, 2-3 महीना कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है बहुत। 14 साल में थायराइड इज अ बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर लेडीज। मैंने वो सब हम्म। बहुत तकलीफ सुना है। उसके बाद मेरे को ये मैग्नेटिक किट का वाटर से मेरे को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम क्लियर हुआ, मेरा वेट लॉस हो गया। मेरा ये थायराइड 76, ऑलमोस्ट 6 मंथ में दवा बंद ही किया। मैंने अपना हम्म। दादर ऑफिस में भी मेरा ये फीडबैक मैंने शेयर किया था। मेरे 6 महीना पूरा बंद करने के बावजूद भी डॉक्टर ने बोला आपने इतना अचानक बंद किया, तो भी आपका 100 तो आपको यूज करना पड़ेगा, अचानक बंद मत करो। 6 महीना आप बंद किया ना, अभी 100 यूज करो। उसके बाद मैंने 2 महीना यूज करके फिर बंद किया। उसने बोला 78 तो यूज करो, पूरा मत बंद करो, डॉक्टर इतना ही बोला। अभी तो मेरा सिर्फ 78 ही जाता है, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा मैं लेती हूँ। फिर मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ स्वेलिंग नहीं है, किधर छिलने के ऐसा थकावट है ही नहीं। अपना मैग्नेट वाटर में पावर के अमल में रात भर तू खाना मत खा, फिर भी चलेगा, हम लोग उतना ही एनर्जी लेवल्स अपना मुंह में दिखता है। थोड़ा भी ऐसा मुंह उतरना, ऐसे इन लोग किधर थक गया ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। कितना एनर्जेटिक फील होता है, और फेस में ना अलग ग्लो आ जाता है। वो मैंने फेस किया, ये मेरा स्वयं अनुभव है। और अपना मैग्नेटिक वाटर से हेयर लॉस भी कम हो जाता है। जो किसको हेयर लॉस जो ज्यादा होता है ना, वो वाटर अपने यूज करने से अपना हेयर लॉस बंद हो जाता है। ये भी मैंने ट्राई किया था, तभी बीच में मेरा थायराइड में बहुत हेयर लॉस हो जाता था। क्योंकि ये पानी से मैंने हेयर वॉश करना, हफ्ते में 3 बार, यही रात भर वाटर बॉटल का जो पैड है वो मॉर्निंग वॉश करते समय बाहर आके ये वाटर में यूज करती थी। उस पर भी मेरा कम हो गया, और हेयर हेयर है ना, स्किन सिल्की हो गया था थोड़ा। हम्म। ये मेरा अच्छा सा फीडबैक है सर। अभी अभी मैं ये मेरा थोड़ा स्टार्टअप है। ये दैट्स रियली कॉन्स्टेंटली ये रियली रियली कंपनी में अमेजिंग रहेगी, मैम। मैं भी डायमंड बनूंगी, और मेरा फुल कॉन्फिडेंस है मैं एक जगह पे, डेफिनेटली। क्योंकि रुक ये डेफिनेटली। ऐसी आऊंगी सर तकती। थैंक यू सो मच, रिसेंटली मैंने आपको मिला है, मतलब पावरफुल में पीपल मेक्स मी मोर ओके पावरफुल। ओके 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 मैम 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 मैम। ओके देखो, किसी को बोलने का चांस मिलता है वो बहुत सारी चीजें बता देता है। सो दैट वाज रियली वंडरफुल। जो मुझे मैम आपकी कहानी से जो चीजें मेरे को जो टच करी ना, जो थायराइड की बीमारी जो जिस इंसान को होती है ना, उसको पता चलता है कि वो कितना सफर करता है, राइट। और जो एक थकान रहता है, ये रहता है, और सी सेड कि यार ये सारी चीजें यूज करने के बाद आज मतलब पूरे दिन एनर्जी रहती है, पूरे दिन एनर्जी रहती है। दिस इज रियली वंडरफुल। और जो मैम आपने हेयर के बारे में बताया, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल, राइट। सो दिस इज रियली वंडरफुल। ई बायोटोरियम का प्रोडक्ट आपकी लाइफ में क्या चेंज कर सकता है, this is the one of the great example. Thank you so much, ma'am, for sharing this wonderful thing. And now I would like to invite हैदराबाद का शेर, मिस्टर अब्दुल खादर सर। ही इज द रियली वन ऑफ द ग्रेट पर्सन। उनकी कहानी भी कुछ जबरदस्त है। तो यस अब्दुल सर, क्या लाइफ में थैंक यू चेंज सर। हुआ ई पैटर्न में आने के बाद? पहले क्या था, लाइफ कैसी पहले चल रही थी और आज कैसे चल रही है? यस, अपनी कहानी बताइए। ओके सर, मैं ई बायोटेरियम में 2023 अगस्त में आया था। हम्म। पहला मीटिंग आप ही का सुना था मैं।
आपका पहला मीटिंग में सुनने के बाद हैदराबाद में डिसीजन लिया इसको काम करने का। हमारे फादर का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हर हाँ हाँ। हर 6 महीने में 2 लाख रुपए खर्चा आ रहा था फादर को। अरे वो बाप रे। 2 लाख रुपए हर 6 महीने में लगा रहे थे। 5 ईयर से कर रहे थे हम लोग। हाँ तकरीबन हाँ 20 लाख हाँ हाँ। रुपए कमा चुके थे। जब ये प्रोडक्ट हम्म। लिया अभी 2.5 साल हो गया। अभी तक हॉस्पिटल का सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ा सर। अरे बाप रे, क्या बात है। अब दोस्तों, पाँच ये साल 5 साल में 20-25 लाख से ज्यादा खर्चा करने के बाद एक सिर्फ 10,000 की मैट्रेस आई, 10-15 हजार की जो भी मैट्रेस आई, और वो मैट्रेस यूज करने से आज वो खर्चा बंद हो गया। दैट इज रियली अमेजिंग। यस यस खादर तो सर। खर्चा बंद हो गया और साथ ही साथ मुझे 30 महीने में 60 लाख रुपए इनकम भी हो गई। ओके दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ। 30 मंथ्स एंड 60 लाख रुपीज इनकम, 60 लैक्स। दैट इज नॉट अ नॉर्मल अमाउंट। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आज के टाइम पे जो लोग इंजीनियर बन के बाहर निकल रहे हैं, शायद कोई सीए बन के बाहर निकल रहा है, या फिर कोई और जॉब करके अगर बाहर निकल रहा है ना, उनका अगर महीने का सैलरी भी अगर 60,000 हुआ ना, 50,000 हुआ ना, तो भी वो 30 महीने में 60 लाख रुपीज नहीं कमा सकते। अच्छा चलो, 1 लाख रुपया भी सैलरी हुआ ना, 1 लाख रुपया भी सैलरी हुआ, तो भी 30 महीने में वो 60 लाख नहीं बन सकता जो ई वाइडन से बना है। तो खैर सर, एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि ये जो 30 महीने में 60 लाख कमाया, अब की लाइफस्टाइल और पहले की लाइफस्टाइल दोनों में क्या फर्क था? पहले तो जरा पैसा खर्चा करने के लिए बहुत जरा सोचना पड़ता था। जरा देख समझ के खर्चा करना पड़ता था। अभी तो जैसे जैसे कि जो भी जैसे कि जो जैसे भी जरूरत जैसे कि पड़े, नहीं नहीं, पहले 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 क्या क्या चीजों में सोचना पड़ता था, सच बताओ यार। हर चीज में सोचना पड़ता। कहीं लॉन्ग ट्रैवल जाना है तो ट्रेन में जाते थे पहले। अभी हम जैसे ही बेटर में महीना 3 लाख रुपए जब आना शुरू हुआ था तो एक दिन में फ्लाइट में जाके एक दिन में हैदराबाद आ जा रहे थे। अभी एक दिन में 20 हजार रुपए आ रहे तो फ्लाइट का 10 हजार जा रहा तो 20 हजार बोलो 10 हजार फायदा ही है ना। टाइम टाइम सेविंग हो चुका था। दिस इज बाद में रियली ऐसे पूछना अमेजिंग, पड़ा दिस कि इज रियली अरे अमेजिंग। ये जो क्यों। चेंज है ना, बस यही लोगों को बताना है भाई, गजब। मैं वही सोच और रहा था। सर। अरे मैं 3 दिन अगर मैं ट्रेन से जाके मीटिंग करके 3 दिन में आऊंगा तो मेरा 60 हजार रुपए का लॉस हो रहा था। तो मैं एक दिन में फ्लाइट में जाके ट्रेनिंग अटेंड करके आ जाता था फिर काम करता था। फिर मेरे को यहाँ पैसा आता था। तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा ये दिखा सर। एवरेजली 2 लाख रुपीज आया अभी तक। तो एक 2-3 महीने मेरे 30 महीने में 3 महीने ऐसे थे कि मैं बिल्कुल काम ही नहीं करा, एक दिन भी वर्क नहीं करा। एक दो बार इलेक्शंस थे हमारे पास तो 2 महीने में काम नहीं करा फिर भी मेरे को 3 लाख रुपए आता था। ये मेरे को बहुत अच्छा दिखा। मैं काम नहीं भी करा तो दिस मेरे को टीम काम कर रही 3 लाख रुपए आया। तो मैं तो जब भी काम पे रहता हूँ करते ही रहता हूँ 24 घंटे। मगर कभी नहीं भी करा तो भी पैसा आ रहा सर। ये अच्छा है पैसिव इनकम ये जो है ना ये जबरदस्त दिखा सर। क्या बात है, क्या बात है। ओके, थोड़ा बताते नहीं, लेकिन जस्ट ऐसा ही पूछ रहा हूँ कि नई अपडेट से क्या लगता है महीने का कितना आएगा? क्या अपडेट है वो नहीं बात करते, लेकिन जो नई अपडेट से क्या लगता है महीने का कितना आएगा? नहीं अपडेट से तो 3 गुना हो गया बोल तो ये हिसाब से 2 लाख आते जगह 6 लाख आएगा। अभी हम थैंक यू सो वेट मच, थैंक वेट यू कर सो रहे मच, हैं नया थैंक यू अपडेट सो के लिए। मच। वेट है कि जल्द से स्टार्ट करें तो अभी हमारे पास रेडी है। सेल डाल के ओके पहला ओके एकदम ओके। लेने के लिए वेट कर रहे हैं कि सर का अनाउंसमेंट कब आएगा। हम कब यस इसको यस। 50 बार करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कादा सर फॉर दिस अमेजिंग शेयरिंग। दोस्तों, जो चीज उन्होंने बताई शायद आपको टच करनी चाहिए, ये चीज टच करनी चाहिए। आज एक नॉर्मल इंसान को ट्रैवल करना है ना, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, मैंने खुद भी बहुत जगह पे, अगर मेरे को अहमदाबाद से सूरत जाना होता था, मीटिंग के लिए जाना होता था, ठीक है, और या फिर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, या मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, या तो मैं बस से जा रहा हूँ, बस से भी नहीं जा रहा हूँ, मैं जनरल में जा रहा हूँ। जनरल में क्यों जा रहा हूँ? अहमदाबाद से सूरत जाने का सिर्फ 100 रुपया लगता था जनरल के अंदर। आज एक लाइफ ऐसी चेंज हुई है ना, कि अगर मुझे अहमदाबाद से सूरत जाना है तो भी मैं थर्ड एसी में जाऊंगा, सेकंड एसी में जाऊंगा। वो लाइफ ऐसी चेंज हुई है जो इंसान कभी सोच नहीं सकता फ्लाइट में घूमने का। क्यों क्यों? क्योंकि यार 3-4 हजार रुपया लग जाएगा। और अगर मुंबई जाना है बाय फ्लाइट जाएंगे तो 3-4 हजार, और उससे ऐसे ट्रेन में चले जाओ, 400-500 में वापस आ जाओगे, जनरल में बैठ के जाओगे 400 में। और ऐसे ट्रैवल किया। लेकिन आज ई बैटर्न की वजह से अगर मुंबई जाना है तो बाय फ्लाइट जाएंगे, आना है बाय फ्लाइट आएंगे, कहीं और जाना है बाय फ्लाइट जाएंगे। दोस्तों, ये जो लाइफ है ना, आपको लगता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे है ना, अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन वो सोच नहीं सकते कि मैं फ्लाइट में घूमूं। और सारी चीजों के बीच में एक ही चीज जो आती है ना, वो आता है पैसा।
पैसा। आपको कुछ चीजें लेनी है और नहीं ले पा रहे हो, क्यों? क्योंकि बीच में आया पैसा। एक अमीर इंसान या भी एक नॉर्मल इंसान जो एक वो अच्छी एक पोजीशन पे है, वो इंसान जो चाहे वो चीज ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके पास उतना पैसा है। जो इंसान मन मार रहा है कि नहीं यार मैं ये नहीं ले सकता, मेरे को इतने में सेटल होना है, इतने में करना है, वो क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज ऑफ मनी। दोस्तों एक चीज मैं आपको मेरी बताने वाला था, मैं आपको मेरी वो बात बताना चाहता हूँ। ई बाटम से पहले मेरी हालत ऐसी थी ना कि मेरे पास 4 महीने का घर का किराया नहीं था। मैंने 4 महीने से घर का किराया नहीं दिया था। और जो मेरा जो ऑनर था, मेरे घर का जो ऑनर था, वो बंदा थोड़ा अच्छा था। वो बोला था कि तुमको जब देना है तब देना। 4 महीने हुए, 6 महीना हुआ, और बाद में जाके ऐसा ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे वो घर खाली करना है। लेकिन घर खाली करने से पहले मुझे वो उसको वो देना जरूरी है। वो चीज मुझे उसको देना जरूरी है, पैसा उसको देना जरूरी है। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी अंगूठी थी जो शादी के टाइम पे मेरे पापा ने मेरे को दी थी। मेरी वो एक अंगूठी, मेरी वाइफ की एक अंगूठी, और मेरी वाइफ के कान के जो झूमर आते हैं, हमने वो सारी चीजें बेच के वो किराया दिया था। दैट वाज द सिचुएशन बिफोर ई बायोटोरियम बिजनेस। और आज अगर मैं बात करूं, हमने जितना गोल्ड बेचा था ना, वो जितना गोल्ड बेचा था ना, आज से 2 गुना 3 गुना गोल्ड हमने ऑलरेडी बाय कर लिया है। और आज हमारे लिए कोई बार नहीं है कि वो चीज लेने में कोई बार नहीं है, हम जो चीज चाहे खरीद सकते हैं। So this is what happened with e-biotourism business, right? I would like to invite GR Arya ji. Please come and share your story. And again, Khader sir, thank you so much for coming. Unmute.